राम हो। हमारे मार को के तोरे मैं बताता फूटत बा। अरे राम हो, जहाँ जहाँ माटी दिवना मितवा मारे ऐसे कल्लत बा। राम कराए जैसे एम्बुलेंस से जाता है ऐसे रास्ता में जाए एम्बुलेंस पलट दोनों जाए मर, तब हमरे आत्मा का शांति मिली। बतावा क्या हुआ अपने बहनी के तरीके मारा था। अरे मरे राम हो। अरे अमित, अगर तुझसे इस मार का बदला मैं न चुकाई ना, आशा पर वाला मेरा नाम नहीं, कसम जवानी की। आने दो मेरे अविनाश भैया को, ऐसे 2 में 4 लगाकर बताऊंगी कि माटी देवनू अमित तुम्हें मैं घर से बेघर कराऊंगी। आने दो मेरे अविनाश भैया को। ये क्या देख रहा हूं कि मेरी बड़ी बहन बैठकर क्या रो रही है। अरे मेरे भगवान हो। उसे बुलाता और पूछता हूं, अरे आशा, अरे काहे आशा, अरे काहे आशा तू आशो गिराती गिराती काहे आशा तू आशो गिराती। मुझे अविनाश भाई क्या बात है बहन, बचपन से लेकर के आज तक हमने तेरी आंखों में आंसू को नहीं देखा। आज कौन सी ऐसी मुसीबत आ गई जो तू अपने छोटे भाई के सामने आंसू बहा दिया। नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता तुम्हें बताई बताई नहीं आता तुम्हें बताई।
मैं तेरे कहने का मतलब नहीं समझ पाया। भैया अमितवा और भाभी दोनों आपस में प्यार करते हैं। आपके पीठ पीछे अमितवा छुरा भोग दिया है भैया। आपके संघात कर रहा है भैया। अगर ये बात तेरी सच निकली तो सारी जिंदगी अमितवा ठोकर खाएगा और हमेशा हमेशा के लिए मेरी नजरों से दूर। मेरी बात सुनो भैया। आएंगे जब घर आएंगे जब घर उतना मार कर भाभी मर्यादा घर का मिठाई मिठाई रही बताई। लेकिन पहले बताओ इस वक्त दोनों है कहां पर? भैया जब अमितवा और भाभी एक दूसरे से प्यार कर रहे थे ना भैया, तो मैंने कहा अमित तू ये क्या कर रहा है? इतने में अमित गुस्से में आ गया और मुझे मारने लगा भैया। भाभी भी उठकर मुझे मारने लगी। भाभी दरवाजे में लड़ गई भैया, तो अमितवा भाभी को लेकर हॉस्पिटल गया है भैया। हॉस्पिटल गया है। उसकी ये हिम्मत और जरूरत कि मेरी बहन के ऊपर हाथ उठाई और अमितवा तेरे ऊपर हाथ उठाया। एक बात तेरे सामने मैं पूछूंगा, अगर ये बात सब निकल गई तो ऐसा सबक दूंगा कि देखने वाले इंसान की रूह कांप जाएगी। भैया आप मेरी एक बात और मानेंगे भैया? बहल तेरे सिवा मेरी पास जिंदगी में कोई नहीं। तूने एक माँ का प्यार दिया है मुझे, मैं तुम्हें माँ का दर्जा देता हूं। तेरी एक बात नहीं 1000 बात मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन बात सच होनी चाहिए। भैया आप मेरी बात माने, आप अमित को कुछ भी नहीं कहेंगे। आग लगा करके पानी डालना छोड़ दे। वो हराम ज्यादा मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला रहा है, मैं इसे कुछ नहीं कहूंगा। आज साले को काट कर इसी जगह पर रख दूंगा। बस भैया आपके इसी गुस्से से मुझे बहुत डर लगता है भैया। गुस्से में आकर आप उसे अगर काट डालेंगे तो भैया आप चले जाएंगे जेल में। तो भैया अगर आप जेल में चले गए तो मेरा ध्यान कौन रखेगा भैया? आप मेरी बात मानिए भैया, आप जाइए थाने में अमितवा और भाभी के नाम रिपोर्ट लिखवाइए भैया। जो कुछ भी करेगा प्रशासन करेगी भैया। वाह बहन वाह,
कितना ध्यान अपना भाई का रखती है रे तूने बहुत सही सलाह मुझे बताया कि अगर मैं जज्बात में उसके साथ कुछ कर बैठूंगा मैं प्रशासन की नजरों में गिर जाऊंगा। ठीक है बहन, मैं इसी वक्त तुरंत थाने पे जा रहा हूं, उन दोनों के खिलाफ ज्ञापन लिखाऊंगा और दोनों के हाथों में हथकड़ी लगाकर उसे जेल में लाऊंगा। मैं तुरंत जा रहा हूं बहन। जल्दी आइए भैया। हाँ, कसम जवानी की, खेल में मजा तो अब आएगा। चलती नमस्कार साथियों, सबसे पहले हम आप लोगों की सेवा में अपना परिचय बता देना उचित समझता हूं। मेरा नाम इंस्पेक्टर अनिल कुमार है। मैं कानपुर जिला का रहने वाला हूं। घर में हमारे पिताजी, जिनका नाम माननीय श्री शिवाकांत जी, जो कि पुलिस कमिश्नर थे, मैं अपनी ट्रेनिंग पूरी करके जो ही अपने घर पहुंचा तो क्या देखा, हमारे परम पिताजी 4 पहिया पर लेटे आखिरी सांस ले रहे थे। घर पहुंचा तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा अनिल कुमार, तुम मेरे सगे लाल नहीं हो। मैं सोच में पड़ गया। पिताजी ने कहा बेटा, मैं ड्यूटी करके वापस अपने घर आ रहा था तो काली पहाड़ी के नीचे तू बेहोश पड़ा था और मैं तुझे उठा लाया, ले आया, तेरा इलाज करवाया और पालन पोषण किया। तू आज एक पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी पर तैनात है। पिताजी ने बताया और ये भी बताया कि बेटा, ये नहीं जानता कि तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है। इतनी बात को बताकर हमारे पिताजी दम तोड़ दिया। पिताजी स्वर्गवासी हो गए। ले गया, लाश का कफन दफन किया। उसके बाद जो ही घर पहुंचा, मेरी पहली पोस्टिंग आगरा शहर के लिए हो गई थी। आगरा शहर में 4 साल रहा। वहां से सर मेरा उठाकर ट्रांसफर किए। मैं इलाहाबाद आया। इलाहाबाद में भी 3 साल रहा। आज सर मेरा उठाकर ट्रांसफर किए हैं थाना अकबरपुर जिला में। चल रहा हूं, देखता हूं वो हल्का कैसा है और अपने थाने वालों से पहले संपर्क करूंगा। नौटंकी प्रांगण में उपस्थित सभी दर्शक बंधुओं को मास्टर उमा शंकर यादव, मैनेजर भारतलाल पटेल, पार्टी के समस्त कलाकार की तरफ से आप सभी बंधुओं को प्रणाम करता हूं। बड़े सौभाग्य की बात, जो कि हर वर्ष की बात, इस वर्ष भी इस ग्राम सभा में दिन में मेला लगा और रात में मनोरंजन के लिए इस ग्राम सभा के मेला कमेटी के मेला अध्यक्ष प्रमादड़ी हमारे अमर पाल यादव जी, जो कि विगत कई वर्षों से जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, उनके मित्रगण, ग्रामवासी, नौजवान साथी मिलकर के हमारी पार्टी को याद किए। इस उपलक्ष्य में आप लोगों का दर्शन प्राप्त हुआ, इसके लिए पूरी पार्टी के कलाकार आपके आभारी हैं। उचित तो यही होगा कि आप लोग समझ लीजिए मैं कौन हूं और इस कहानी से क्या मेरा संबंध है। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर एसपी द्विवेदी है। मैं उत्तर प्रदेश अकबरपुर जिले का रहने वाला हूं। अकबरपुर जिला चिकित्सालय में वरिष्ठ चिकित्सक पद पर मैं कार्यरत हूं। साथियों, जिला चिकित्सालय अकबरपुर में सरकार ने सभी प्रकार की सुविधाएं
निःशुल्क उपलब्ध कराई है, जैसे ऑपरेशन कार्य, जांच, दवा वितरण, महिलाओं का प्रसव, बच्चों का टीकाकरण। यहाँ मरीजों का किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होता है। सरकार ने अस्पताल में काफी स्टाफ भी उपलब्ध कराए हैं। कोई स्टाफ आता है तो मरीजों की हालचाल लेता हूं। साहब डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार। आओ, बढ़िया है। रहमान, यस सर। हमको लगता है मैं तुझे अस्पताल से सस्पेंड कर दूं। काहे बरे? इसलिए जब बोलने का तरीका नहीं मालूम है तो मत बोला करो। कहा भावा डॉक्टर साहब? जो हुआ सो उसे जाने दो, लेकिन अब आइंदा जो शब्द बोलना बहुत सोच समझ के बोलना। गड़बड़ाइए का? हाँ, कैसे खराब? तुम्हें कहना चाहिए कि डॉक्टर साहब नमस्ते। अच्छा साहब डॉक्टर नमस्कार। आगे पीछे हो जाता। अब सही बोलोगे? आगे पीछे हो जाता। चलो कोई बात नहीं है। ये बताओ कि अस्पताल में तुम आज अकेले दिखाई दे रहे हो, कोई और स्टाफ नहीं आया क्या? कोई नर्स वगैरह नहीं है? आवत हो यहाँ अपन ले लपेट भाई यहाँ से। तो किसी को समय का ध्यान नहीं रहता है? सरकारी में नहीं, कहाँ ध्यान होता? अगर इस तरह से प्राइवेट थोड़ी या ट्रांसपोर्ट। अगर इस तरह से ध्यान नहीं दोगे, समय का प्रयोग नहीं करोगे, समय पर नहीं अस्पताल आओगे, तो मरीजों का क्या हाल होगा? कौनो दिक्कत ना, मरीज सब ठीक ठाक हमको दिखाता, सब हम चेकअप करे रही थी। अच्छा अच्छा। बेचारे मरीज बाटन जो आईसीयू में रखे लाए हैं। हाँ हाँ, बाकी सब ठीक है। अच्छा, इसका मतलब कि जो मरीज जनरल वार्ड में है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो देखिए रहमान, ओपीडी का समय हो गया है, मैं ओपीडी में बैठने चल रहा हूँ। कोई मरीज आता है तुरंत मुझे समय। यस सर। डॉक्टर साहब है? बात क्या है? मेरी भाभी की तबीयत नहीं ठीक है भाई साहब। तुम्हार भाभी? हाँ। का भा पत्थरी थोड़ी बका पेटे में? नहीं यार, पेट में बच्चा है। गैस बन गया का? पेट में बच्चा है भाई साहब। ओ, डिलीवरी है। डिलीवरी है। हाँ। पार्सल मिला होगा? आप नहीं समझ पाएंगे। तो कराना क्या आपको? डॉक्टर से मिलना है हमको। तो पहले पर्ची कटाओ। पर्चियाँ कहाँ कटे भाई? अरे गरीब आप हमसे बात के समझे पर्ची कट गए। हाँ? कट गई पर्ची। तो यार वो दज हो रहा खिला होता है। खड़ा हो जाए, बुलाओ तो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अरे भारी मर जाए बा। क्या बोला? भारी मर जाए बा। अरे कोई मरीज आया है कि भारी मर जाता है? साहब जी बताइए। मेरा नाम अमित कुमार है। जी जी। ये मेरी भाभी है साहब। भाभी मेरी पाँव से भारी प्रेग्नेंट है और पेट में दर्द बहुत ज्यादा है साहब। दर्द से करारी मेरी भाभी की जान बचा लो डॉक्टर साहब। रहमान, अरे रहमान, यहाँ आओ, लिया चलो महिला वार्ड में भर्ती कराओ और सुनिए, जांच की सारी प्रक्रियाएं पूरी करो, मैं तुरंत आ रहा हूँ। पहले एक्सरे करा ली क्या? जांच में सब कुछ आता है। चलो चलो। क्या बताएं डॉक्टर साहब? ऑपरेशन थिएटर में गए, अभी तक लौट कर रहे हैं। टाइम काफी हो गया। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, न जाने क्यों। डॉक्टर साहब आ जाते तो अपने भाभी की हाल चाल पूछ लेता। थोड़ी देर डॉक्टर के आने का इंतजार करता हूँ।
साहब, मेरी भाभी कहाँ है और किस हाल में है? मेरी भाभी को कोई दिक्कत तो नहीं है साहब? डॉक्टर साहब, आप इतना खामोश क्यों हैं? कुछ बोल नहीं रहे। आपकी खामोशी देखकर साहब मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। बोलिए क्या बात है? मेरी भाभी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अमित कुमार जी, आपके भाभी के इलाज में मैं अस्पताल के सभी महिला डॉक्टर लगा दिए, सभी डॉक्टर लगा दिए, अस्पताल के सभी नर्सें परेशान हो गई। क्या हुआ साहब? लेकिन आपके भाभी के पेट में इतनी गहरी चोट लगी थी, उस चोट की वजह से आपके भाभी का पेट का बच्चा उसी के पेट में ही मर चुका। डॉक्टर साहब, अब तो जो होना था हो ही गया, पर मेरी भाभी ठीक तो है? उसे कोई दिक्कत तो नहीं है? आपकी भाभी ठीक है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। साहब, मुझे मेरी भाभी से मिला दो डॉक्टर साहब। चंद्रकली जी, बच्चे की दादी को लाओ।